दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवी हमें मिलवाती है ब्रूस बैनर से, जो एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट है। लेकिन ब्रूस की जिंदगी तब तबाह हो जाती है जब वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से यानी कि गामा रेडिएशन का शिकार हो जाता है। इस हादसे की वजह से ब्रूस के अंदर एक विशाल और गुस्से वाला राक्षस पैदा हो जाता है, द हल्क। जब भी ब्रूस को गुस्सा आता है या उसकी हार्ट रेट बढ़ती है, वो हल्क में बदल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मक्खन की तरह तोड़ देता है। कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जहां ब्रूस एक सोडा फैक्ट्री में छुपकर काम कर रहा है। वो वहां मार्शल आर्ट्स और मेडिटेशन सीख रहा है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, यानी कि एंगर मैनेजमेंट। ब्रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एक ऐसा क्योर यानी कि तोड़ ढूंढ सके जो उसे हमेशा के लिए नॉर्मल बना दे। लेकिन ब्रूस की बदकिस्मती देखिए, एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त उसके हाथ से खून की एक बूंद एक बॉटल में गिर जाती है, जो सीधा अमेरिका पहुंचती है। इस खून की वजह से जनरल रॉस को ब्रूस की लोकेशन का पता चल जाता है। जनरल रॉस ब्रूस को एक इंसान नहीं बल्कि एक हथियार समझता है और उसे हर हाल में पकड़ना चाहता है। जनरल रॉस अपनी एक स्पेशल टीम भेजता है जिसे लीड कर रहा है एमिल ब्लॉन्स्की, जो एक बहुत ही माहिर सोल्जर है। जब ब्राजील में ये टीम ब्रूस को घेर लेती है तो ब्रूस मजबूर हो जाता है हल्क में बदलने के लिए। वहां जो तबाही मचती है वो देखकर ब्लॉन्स्की हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि हल्क जैसी ताकत के सामने इंसानी फौज कुछ भी नहीं है। ब्रूस वहां से भागकर अमेरिका वापस आता है क्योंकि उसे अपने पुराने रिसर्च डेटा की जरूरत है, और वहां उसकी मुलाकात होती है उसकी पुरानी मोहब्बत डॉक्टर बेटी रॉस से। दोनों का मिलना बहुत इमोशनल होता है, लेकिन जनरल रॉस उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच एमिल ब्लॉन्स्की ताकत के लालच में अंधा हो जाता है। वो जनरल रॉस से कहता है कि उसे भी वही सुपर सोल्जर सीरम दिया जाए जो कैप्टन अमेरिका को दिया गया था। सीरम मिलने के बाद ब्लॉन्स्की की ताकत बढ़ जाती है, लेकिन वो हल्क जैसा नहीं बन पाता। कल्वर यूनिवर्सिटी में जब हल्क और आर्मी का सामना होता है तो ब्लॉन्स्की घमंड में हल्क के सामने आ जाता है, लेकिन हल्क उसे एक ही लात में पूरी तरह तोड़ देता है। पर ब्लॉन्स्की के अंदर का जुनून खत्म नहीं होता, वो और ज्यादा ताकत चाहता है। ब्रूस और बेटी मिलकर एक साइंटिस्ट मिस्टर ब्लू यानी कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर स्टर्न्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे ब्रूस का ट्रांसफॉर्म होना रुक सके, लेकिन तभी जनरल रॉस वहां हमला कर देता है और ब्रूस को पकड़ लेता है। ब्लॉन्स्की, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका है, डॉक्टर स्टर्न्स को मजबूर करता है कि वो उसे ब्रूस का गामा इन्फेक्टेड खून चढ़ा दे। नतीजा ये निकलता है कि ब्लॉन्स्की एक बेहद बदसूरत और ताकतवर राक्षस में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं दी अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन न्यूयॉर्क के बीचों बीच तबाही मचाना शुरू कर देता है। जनरल रॉस की आर्मी उसे नहीं रोक पाती। ब्रूस को एहसास होता है कि सिर्फ हल्क ही इस शैतान को रोक सकता है। वो हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और हवा में ही हल्क में बदल जाता है। यहाँ शुरू होती है एमसीयू की सबसे पुरानी और खौफनाक मॉन्स्टर फाइट। दोनों राक्षस एक दूसरे को दीवारों में दे मारते हैं। अबॉमिनेशन हल्क से ज्यादा शातिर और खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन जब वो बेटी को खतरे में देखता है तो हल्क का गुस्सा और बढ़ जाता है। हल्क स्मैश करके अबॉमिनेशन को हराता है और उसे मारने ही वाला होता है कि बेटी उसे रोक लेती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रूस अब ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में अकेला रह रहा है, लेकिन इस बार वो अपने बदलाव से डर नहीं रहा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें लाल करता है। इसका मतलब था कि उसने अब हल्क पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है आखिरी सीन में, जब टोनी स्टार्क एक बार में जनरल रॉस से मिलता है और उसे बताता है कि हम एक टीम बना रहे हैं, यानी कि दी अवेंजर्स इनिशिएटिव। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज के शॉर्ट रिकैप्स देखने के लिए, और घंटा दबाना ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे दूसरी मूवीज की रिकैप वीडियोस एंजॉय करो।